बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट तो सुबह ही कर दिया है। आप सबके फ्रेंड्स को, देखने वालों को जुम्मा मुबारक हो। आप सब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आज सबसे पहले मेरे तमाम देखने वाले फ्रेंड्स को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है और आपको पता है जुम्मे का दिन सारा ही मसरूफियात में जाता है। तो आज हमने अपना ब्लॉग का स्टार्ट तो सुबह ही किया था, लेकिन फेस टू फेस हम अब बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज जुम्मा है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, कुरान की तिलावत की। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए और आपसे थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे, इस तरह हमारे साथ भी आपको जुड़े रहेगा। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारी सपोर्ट करें। और मुझे आपने मुझे ये बताना है कि हमारा आपको काम कैसा लगता है। और सब फ्रेंड्स को, इसलिए नहीं कि मैं आपके चैनल पे आती हूँ इसलिए और मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ इसलिए नहीं, बल्कि अगर मेरे काम में कोई गलती है और कोई वजह है तो वो अभी मैं मिस्टेक सही कर सकूं तो आपको ज़रूर बताना है आप सबको मेरा काम कैसा लगता है। तो जी हाँ, दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे, इस तरह ब्लॉग पे जुड़े रहिएगा। लेकर खड़े हैं इस वक्त बिरयानी, दही, ठीक है, लस्सी भी बनाओगे? बताओ। नमाज़ पढ़ी है जी? इबाद भी नमाज़ पढ़ के आए अभी, और इबाद लेकर आए बिरयानी अपने बाबा के साथ और दही। बिरयानी के बाद लस्सी पियेंगे ना। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। और जुम्मा मुबारक बोलो। जी हाँ, इबाद की तरफ से भी आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और मरियम फातिमा भी बैठी हुई है, लेकिन मरियम फातिमा अभी आ नहीं रही कैमरे के सामने क्योंकि वो शर्मा रही है। और इबाद बिल्कुल रेडी है, तो इबाद मेरे साथ है। तो दिन भर इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेगा। इबाद खाना खाते खाते मुझे यही कह रहे हैं कि ताई अम्मी आप भी थोड़ा सा खाओ थोड़ा। तो मैंने अभी खाना खाया ही था, तो इबाद कह रहे नहीं थोड़ा सा। तो मैंने चलो आपके दस्तरखान पे बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा चख लूँगी। तो इबाद ने तो इसमें दही ऐड कर ली। मैंने कहा नहीं, मैं दही वाले नहीं खाती, मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं आप अभी अलग प्लेट में ले लूँगी, आप खा लो। तो फिर मैंने इबाद के साथ सिर्फ है ना एक ही चम्मच लिया था, तो इबाद का दिल खुश करने के लिए। हालांकि मैं बिरयानी इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। तो इस वक्त है ना दस्तरखान पे हम बैठे हैं। इस रूम में मैं बैठ जाती हूँ दोपहर में, क्योंकि ये थोड़ा सही होता है, तो यहाँ दोपहर हम निकालते हैं। तो ये वहाँ पर सो रहे थे और मैं यहाँ पर इस रूम में बच्चों के साथ हूँ। और जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, अगर मैं दोपहर का खाना खाती हूँ वैसे मखसूस है ना इसी रूम में खाते हैं, क्योंकि दोपहर में ही कमरा ना बिल्कुल सही रहता है माशाल्लाह। गर्मियों की वजह से ना वो वाले बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसमें हवा का पास होता है, तो हवा बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह। तो इस वक्त है ना चल रहा है खाना, और दस्तरखान पे हमें कौन कौन हमारे साथ खाना खाएगा बिरयानी, तो यहाँ पर खा लीजिए। मरियम, फातिमा, में हम सभी बैठे हैं इस वक्त दस्तरखान। इस वक्त हम बैठ जाते हैं यहाँ, और ये अभी ना दोबारा से फ्रेश होने के लिए गए हैं, क्योंकि गर्मी ना ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। ये जो रूम है ना हमारा, ये इस वक्त इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना गर्म होता है। और ये और वो दोनों पे इस वक्त आपको देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा धूप है, तो गर्म तो होना है। तो मुझे जब सो के उठे ना तो कहने लगे कि ऊपर वाले जो मेरी छोटी सी खिड़की है कि वो किसने बंद की। तो मैंने तो बंद नहीं की, वो हवा से खुद ही हो गई कि माशाल्लाह अल्लाह ताला की हवा इतनी प्यारी चल रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो मुझे बुलाया तो मुझसे कहने लगे तो ये किसने बंद की? मैंने कहा ये हवा ने बंद की। तो हवा ने बंद की, मैंने तो नहीं की ना। तो मैंने कहा आप जाओ दोबारा फ्रेश हो जाओ, नहा लो, हवा चल रही है और पसीनों में इतना शराब बोर हो रही, क्योंकि लाइट जा रही है ना। तो एक तो पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल ही स्लो चल रहा है, काम ही नहीं कर रहा। तो आज पंखे को भी दिखाना है हमें। तो जी हाँ, अब इनके लिए मैं बनाऊँगी चाय, तो वो भी आपको दिखाना, ठीक है। फिर उसके बाद है ना मैं आ गई थी किचन में अपने लिए पराठा बनाने। तो चाय तो बनी रही है, तो यहाँ पर है ना इस लेयर से भी हम पराठा बना सकते हैं, इससे बड़ा मज़ेदार सा। इस तरह से जब हम बनाते हैं ना, अच्छा सा इसमें घी लगाया, उसके बाद इसका इस तरह से इसको रोल किया और इस तरह से इसको प्रेस करके ना, तो ये पराठा भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। आप इस तरह से भी बना के देखिएगा, और आसान भी बहुत है और मज़ेदार भी, और बहुत झटपट भी बन जाता है। तो मेरा दिल चाह रहा था शाम में चाय पराठे का, तो मैं बना रही हूँ शाम की चाय के साथ आज अपने लिए पराठा।
तो सबसे पहले ना मैं इनको चाय दे दूँ, ताकि इनकी ना बार बार कॉल आ रही है। तो आज हम साथ चाय नहीं पियेंगे बल्कि अलग अलग पियेंगे, क्योंकि मैं पराठे के साथ चाय लूँगी और इनको दे रही हूँ सबसे पहले मैं चाय। तो इन्हें देर हो रही है और इनकी बार बार कॉल आ रही है, तो सबसे पहले इनको चाय दे देती हूँ। और उसके बाद तो अब मैं बनाने आई हूँ अपने लिए पराठा, और अधूरा मैं छोड़ के चली गई थी किचन में। जी हाँ, इनके जाने का इंतज़ार इतना होता है ताकि मैं यहाँ पर पानी अच्छे से ना छिड़काव कर सकूँ, वरना ये जब तक बैठे होते हैं मुझे पानी का छिड़काव नहीं करने देते, क्योंकि ये कहते हैं नहीं और ज़्यादा भपका निकलेगा और यार ये ठंडक हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी छिड़केंगे तो ठंडा होगा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी हद से ज़्यादा। तो इनके जाने के फ़ौरन बाद मैंने लगाया पाइप और खूब छिड़काव किया और सफाई कर ली शाम की। तो ये लग रहा है ना ज़बरदस्त, अब ठंडा ठंडी हवाएं आएंगी। अब तो आज वैसे भी अल्लाह का शुक्र है शाम में हवा रोज़ाना अच्छी चल जाती है और दिन में ज़्यादा गर्मी होती है। तो जी हाँ, यहाँ से हमारे जो क्लिप थे ना, ये जो मैंने शूट किए थे ये हैं थर्सडे के। तो मैं जा रही थी बाज़ार, तो ये जो बिल्लियाँ बैठी हुई थी इनकी वीडियो मैंने बना ली थोड़ी सी। तो मैं निकल रही हूँ बाज़ार के लिए, ये देखिए मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है। बाज़ार में तो मैं वीडियो मुश्किल ही लूँगी, क्योंकि अच्छा मैं थर्सडे को बाज़ार जाती हूँ। ये मैं जल्दी से आई थर्सडे वाले दिन, और यहाँ मैंने किया चार गोश्त को रेडी। तो कुछ ये क्लिप्स थे जो थर्सडे के हैं। अब इंशाल्लाह अभी इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी और आगे तक हमारा ब्लॉग बाकी है। तो यहाँ पर बना रही थी मैं दोपहर को थर्सडे वाले दिन ये अचार गोश्त, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं थी, गोश्त रखने का तो बनता ही नहीं था सवाल। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं, फ्रिज बिल्कुल ठंडे हुए हैं, कुछ भी नहीं रख सकते फ्रिज में, लाइट नहीं थी थर्सडे वाले दिन, हमारी रात आई थी लाइट। तो यहाँ पर तो उसके बाद है ना मैं पहुँच गई बहन के यहाँ पर हो रहा था ढोलकी का प्रोग्राम। तो हम सब लड़कियाँ यानी देवर की सारी बच्चियाँ मैं हम सब आए हैं इधर। तो इधर आई तो बड़ी रौनक लगी है। मैंने आपको बताया था ना कि छोटी सबसे बहन है उनकी यानी मेरी भांजियों की शादी है, तो वहाँ ढोलकी का प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पर लाइट गई हुई थी, और जब मैं पहुँची तो वहाँ तो बड़ी माशाल्लाह अफरा तफरी थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ा सा हमारा ब्लॉग अभी बाकी रहता है। और बहुत ही इंजॉय हो रहा था। ये देखिए हम आ गए, तो यहाँ माशाल्लाह बहुत ही रौनक लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, आपको सब नंगे पैर इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सबकी चप्पलें ना बाहर जीने पे उठवा देती हैं बहन के, सब यहाँ जीने के इधर है ना सब, क्योंकि बिल्कुल है ना साफ़ सुथरा है। चाहे ना छोटा घर है लेकिन बहन ना सफाई बहुत रखती हैं। हालांकि कुछ बिछा हुआ नहीं था इतना ज़्यादा कुछ, लेकिन है ना ये अंदर तक चप्पलें बच्चों को नहलाने देती हैं। यहाँ पर है ना सब जीने पे उतार रहे थे चप्पलें, इस वजह से सब नंगे पैर दिख रहे होंगे आपको। तो ये अम्मी ने भी वहीं उतारी हैं, आपको दिख रहा है ना, अम्मी आ चुकी हैं। तो ये अम्मी आई हैं, इसके बाद भाभी वगैरह सभी थे, सब तो जी हाँ, यहाँ पर एहसन तो रहते ही नहीं हैं, चले भी गए हैं, और जिसकी वजह से उनकी मामा भी आज जल्दी चली गई हैं। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। तो ये ना छोटे भाई के बेटे यानी मेरे भतीजे छोटे, यानी माशाल्लाह भाभियाँ अम्मी बहनें चारों हम, और माशाल्लाह बहन के ससुराल वाले सभी थे। हालांकि बहुत छोटा रूम था, सब बहुत मुश्किल से ही आ रहे थे, और सब बाहर भी थे अंदर भी थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।